इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी आत्मा हैं, जो किसी जन्म में प्रभु के संग, जैसे आज से 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी, और उस समय 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, हिंदू मुसलमान कोई भी जिस धर्म से संबंधित थे सभी। अब वो आत्माएं भक्ति में लगी हुई हैं, वो कई जन्मों से कई युगों से भक्ति करती हुई आ रही हैं, वो उनको परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के अपने चरणों में लेकर फिर इनसे कोई अच्छे शुभ कर्म करवा जाता है। और अब जो भक्ति काल शुरू हुआ है, अब उन पुण्यात्माओं को पार किया जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनका आहार है परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, अच्छे विचार रखना, किसी की आत्मा ना दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये उनका आहार है। ये मोती है, राम नाम की मोती का सुनना, उस राम नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा गुणगान करना और उसके मंत्र का जाप करना, रूपी मोतियां वो उसको रुचिकर होती हैं, ये उसका आहार है। तो वो गोग्यो नहीं पतियाएं, गोग्यो माने वो अन्य बुराई नहीं करते, शराब वो नहीं पीवे, चाहे कितना ही बुराई करने वाला व्यक्ति, चाहे शराब पीवा था, मांस खाया करता, चाहे चोरी ठगी और भी बकवास कुछ भी करता था, वो आत्मा पहले जन्म में भगवान की भक्ति जो कर रहे थे वो तुरंत बुराई त्याग जाते, उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहुत बुरी लगती है। शराब, बीड़ी से भी बांस आती है, शराब कोई दूसरा भी पीता, उस कमरे में नहीं बैठ सकते। और मांस पहले बेशक वो खाते थे, और इस राम नाम के ज्ञान को सुनने के उपरांत, ये भक्ति शुरू करने के उपरांत उस मांस को खाते हुए को देखकर उसको उल्टी गिरने को हो जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों के उपतियाएं, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोगे नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बातों में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश होगी तत्व ज्ञान के आधार से, वो चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार हो, वो भी आपने बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ बात करना जी घड़ी को ना करे। ज्यादा समय तक उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बात निकलेंगी वो आपको स्वीकार्य नहीं होती, आपकी उसकी तालमेल मिले को नहीं। आप चाहोगे कोई भक्ति की चर्चा करे, वो उठा के लाओगा, मेरा लड़का न्यू हो गया, उस लड़का ने उसके इतने नंबर आ गए, इनका उसको वहां दाखिला दिवाऊंगा, एक बात क्या रट्टा 1 घंटे तक लगा रहे। अब उस रिश्तेदार को ये भी नहीं कहा जा सकता भाई तू चला जा यहां से, वो तो 1 दिन रुक गया, 2 दिन उसकी मौज है। लेकिन अब आप उसकी पहले की तरह सुर में सुर नहीं मिला सकते। पहले हम क्या करते थे, पहले रिश्तेदार अपनी गाथा गाता, वो बंद हो जाता जब हम अपनी सुनानी शुरू कर देते हैं, फिर कोई और बात चल पड़ती, फिर कहते लिया बोतल गुट्टी लावांगे, यानी वो बकवास बाया करती थी। अब राम नाम शुरू होने के बाद ये ज्ञान प्रारंभ हो गया, ये भक्ति शुरू कर दी, तो फिर हमने उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो शराब पीवे हम, ना उनका सहयोग दें। पहले तो वो रिश्तेदार कुछ देर तक ऐसे बातें लगाएगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि यो मेरी बात सुनता नहीं, उसके लिए क्या तरीका है उस रिश्तेदार को चुप कराने का, भगवान की चर्चा शुरू कर दे। जब वो अपनी सारी रामायण गा ले, फिर अपनी कथा शुरू कर दे कि इब का सत्संग में आइयो, बरवाड़ा में सत्संग होगा, ये तारीख है, एक वो रखो साथ में पूरी डिटेल अपने पूरे साल की, वह पकड़ा दे कि ये ले लो, इस अगले इस तारीख को सत्संग है, वहाँ आइयो, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। अब उसने वो स्वभाव है नहीं, क्योंकि वो तो अभी रोगग्रस्त है, तो फिर वो थोड़ी सी देर में, पहले तो न्यू क्या करता मैं कल जाऊंगा, जब भी बैठे या चर्चा कर दे तो शाम तक वो न्यू मत जा रहा हूं, अब कोई काम याद आ गया, वो तुरंत खिसक जाएगा। ये नहीं कि हम उसको यहां से उठाना चाहते थे, नहीं, बेशक रुको, हमारा उद्देश्य है कि उसको भगवान के रंग में रंगे, ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी के कहते हैं 7 पीढ़ी तक का नाता होता है। आपका रिश्तेदार आपको बुरा थोड़े लगता है, जैसे अपनी
लड़की ब्याह दियो बटे बेटिया के साला गया करे। अब उसको हम नहीं चाहते कि वो भाग जा, हम चाहते ही राम नाम पर लाग जा, लेकिन वो राम नाम पर लागे नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा करेगा और बैठ कर बकवादा करेगा के मन के। तो उसके लिए ये राम नाम एक ऑल आउट का काम करेगा, जिस तरह मच्छर का क्रिया करे। जब वो रह गया उसमें तो उसका भक्ति असर करेगी, वो जरूर शरण में आओगा और अच्छे कर्म करेगा। और जब वो भक्ति में लागण का नहीं होगा तो ऑल आउट उसको बाहर कर देगी, चला जाएगा। ठीक है, बुरा फिर भी नहीं लगता, लेकिन ये जरूर ज्ञान है कि राम नाम पर नहीं लगता, ये दुख बहुत पावेगा। परमात्मा की भक्ति बिना कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ और ना ही होगा। ठीक है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, जब तक उसके तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो वो बसंत ऋतु जो है उसमें यदि व्यक्ति बगैर मकान बनाए और बगैर किसी मोटे पतले वस्त्र के अगर सिंपल से वस्त्र में भी बाहर लेट रहा है, वहीं खाना बना रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दूसरों कोई कहता है कि भाई कोई मकान बना ले, कोई झोंपड़ी डाल ले, आंधी आवेगी, तूफान आवेगी, वर्षा आवेगी, गर्मी आवेगी, सर्दी सतावेगी। यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो दुख पाएगा। और फिर जब वो सर्दी और गर्मी का मौसम शुरू होगा, उसको वो सब यातनाएं होंगी। इसी प्रकार जिन प्राणियों के आज पुण्य चल रहे हैं, उनके पास कार भी है, कोठी भी है, बढ़िया उनकी अच्छी नौकरी है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई कुछ बना है, उनको हम कहते हैं भाई राम नाम की झोपड़ी डाल ले, ये बसंत का मौसम सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य कर्मों रूपी बसंत सदा नहीं रहेगा, ये पाप रूपी कर्मों की गर्मी भी आवेगी जेठ की, और उस समय तुझे लेने के देने पड़ेंगे। तो वो नहीं मानता है तो उसको वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने हर व्यक्ति को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, अपने मित्र को यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि राम नाम पर लग जा, नहीं तो बहुत दुख आओगे, तुझे दुख होंगे, कष्ट होंगे। वो कहता है मैं मौज माच रही है मेरी, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक है, लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे।